हमारे दिमाग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक बार में 4 अलग अलग चीज़ों के बारे में सोच सकता है। और जब भी ये किसी नई चीज़ को देखता है या नई चीज़ को सुनता है तो हमारे दिमाग को उसे प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा समय देना पड़ता है। ये समय उस बात की गहराई पर निर्भर करता है। जैसे आपने देखा होगा, जब किसी के साथ कुछ शॉकिंग होता है तो कई बार लोग कहते हैं कि मुझे इस बात को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि उनका दिमाग अभी और किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना चाहता है, और जब तक वो उस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर लेता है वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये वही वजह है जिसके कारण जब किसी इंसान का बहुत करीबी कोई भगवान को प्राप्त हो जाता है तो उन्हें कई दिन या महीने या साल लग जाते हैं उस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि वो बात बहुत बड़ी होती है एक छोटे से दिमाग के लिए प्रोसेस करने में। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे हमारे सपनों के बारे में और कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा वो सपना जो हमने सुबह उठने से पहले देखा है वो सच होगा। तो जब भी हमारा दिमाग कोई ऐसी न्यूज़ सुनता है या उसे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो उसे प्रोसेस करने में समय लगता है, तो उस समय उस एक इन्फॉर्मेशन के अलावा हमारा दिमाग और कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन का काम मेमोरीज के बेसिस पे प्रेडिक्शन को करना है, और जब तक हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन के कंक्लूजन को नहीं निकाल देता है तब तक वो उसे छोड़ता नहीं है। तो जब हमारा ब्रेन ऐसी कोई न्यूज़ प्रोसेस कर रहा होता है तो उसके आगे हमें जो चीज़ें दिखती हैं और सुनाई देती है या जानने मिलती है, हमारा दिमाग उन्हें इग्नोर करता है और उस थॉट पर फोकस करता है जो उस समय प्रबल होती है। तभी जब हम टेंशन में होते हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि 95% से ज़्यादा लोग पास्ट में या फ्यूचर में ही जीते हैं या किसी एक ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं जो हो चुकी है या होने वाली है। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो प्रेजेंट में जीते हैं। तो हमारा दिमाग ऑलमोस्ट 90% इन्फॉर्मेशन जो हमारे साथ प्रेजेंट में हो रही है उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता जब हम कॉन्शियस होते हैं। और क्योंकि हमारे दिमाग का काम प्रोसेसिंग करना है तो आपका दिमाग इन थॉट्स को तब प्रोसेस करता है जब आप कॉन्शियस नहीं होते हैं, यानी कि जब आप सो रहे होते हैं। तो जो थॉट्स हमारा दिमाग सोते हुए प्रोसेस करता है, ये थॉट्स ही हमें उन इन्फॉर्मेशंस के बारे में बता सकते हैं जिनका बीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट हो चुका है, जो चीज़ आपके आने वाले समय में आपके साथ घट सकती है। तो रात में जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग उस 90 या 95% इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है जो हम कॉन्शियसली प्रोसेस नहीं कर पाए। तो इसीलिए रात में हम जो सपने देखते हैं वो हमारे सभी थॉट्स की प्रोसेसिंग को ही दर्शाता है। उनमें से कुछ सपने हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, जिसे हम इमोशनल गार्बेज भी कहते हैं, और कुछ सपने हमारे डीप सबकॉन्शियस को हमारे सामने लेकर आ सकते हैं। तो पूरी रात भर में हमने जो भी सपने देखे वो शायद ही हमें याद रहते हैं, और उन सपनों का इतना महत्व होता भी नहीं है, क्योंकि अगर वो पूरे भी होते हैं तो वो काफ़ी टाइम के बाद पूरे होते हैं। आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान हमें उन सपनों पर देना है जो हमें सुबह उठने से ठीक पहले दिखते हैं। वो सपने आपको बता सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में आपके साथ किस प्रकार की घटना घट सकती है। तो हमारे ब्रेन के 2 साइड्स होते हैं, और इन दोनों साइड्स का काम अलग अलग फंक्शंस को प्रोसेस करने का होता है। हमारे लेफ्ट ब्रेन का सिर्फ एनालिटिक्स, नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग और लॉजिक से डील करने का काम होता है, और हमारा राइट ब्रेन हमारे इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, इमोशंस और इमेजिनेशंस को हैंडल करता है। पर इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी टाइप की स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहते हैं या स्पिरिचुअलिटी से अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड हो, मटेरियल वर्ल्ड हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो अगली बार आप जब भी सुबह कोई सपना देखकर उठें तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी नाक के कौन से छेद से हवा ज़्यादा बाहर आ रही है। अगर आपके लेफ्ट नाक से हवा ज़्यादा बाहर आती है तो आपको उस सपने को इग्नोर कर देना है। ये हमारा ब्रेन हमें कुछ अनचाही चीज़ों को प्रोसेस करने में मदद कर रहा है, जिसे हम इमोशनल डंप भी कहते हैं। मगर अगर आपकी राइट नाक से हवा ज़्यादा बाहर आ रही है तो आपको उस ड्रीम को तुरंत लिख लेना है, क्योंकि ये वो कोड है जो हमें ये बता सकता है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। अब जैसे सपने में हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही आपके साथ रियल लाइफ में हो। ये कोई कोड हो सकता है। जैसे अगर आप सपना देखते हैं कि आपको अपने स्कूल के टीचर से डांट पड़ रही है पर आप स्कूल में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्कूल के टीचर से डांट पड़ेगी। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए अगले कुछ दिनों में जो ऐसे इंसान से रिलेटेड हो जो आपको माफ़ ना करे।
ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आपका जो भी सपना है आपको उसको डिकोड करना होगा। हो सकता है कि वो कोई पैटर्न हो और आप आपके आगे होने वाली घटना से बच जाएं। अपने उन सभी ड्रीम्स की आपको एक जर्नल मेंटेन करके रखनी चाहिए जो आपने तब देखे थे जब आप उठे थे। इससे आप आगे की चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाएंगे और टाल भी पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और ग्रो करते रहें। ओम नमः शिवाय।